प्राणयति जीवयति सर्वान प्राणिनः, जो सभी प्राणियों को जीवयति माने जीवन देता है। प्राणयति और जीवयति एक ही बात है। सब प्राणियों को जो क्या करता है, जीवन देता है। स प्राण, तो इसलिए परमेश्वर का नाम क्या हो गया, प्राण हो गया। और इसी का मतलब भू हो गया। भू का मतलब हो गया जो प्राण स्वरूप है, जो सभी प्राणियों को, सभी जीवों को प्राण देता है, जीवन देता है। और आगे एक बात और लिखी, प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा, जो सभी प्राणियों, जो प्राणों से भी प्रिय है, ऐसा लिखा है, जो प्राणों से भी प्रिय है। सचेश्वर एव, वो क्या है, इसलिए उसको हम ईश्वर कहते हैं। वो कौन सा ईश्वर है, भू नाम का ईश्वर है, प्राण नाम का ईश्वर है। अयम अर्थो भू शब्दस्य ज्ञेयः, ऐसा हमें भू शब्द का अर्थ जानना चाहिए। अयम अर्थो भू शब्दस्य ज्ञेयः। फिर से सुन लीजिए। वैसे तो कल इसकी व्याख्या खूब विस्तार से हमने लंबे से अच्छे से देखी थी, खूब लंबी व्याख्या थी। क्या व्याख्या है, फिर से सुनेंगे। जो सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राण देता है, जो प्राण हमारे शरीर में ठहरते हैं, जो सभी प्रकार से संचालन करते हैं हमारे पूरे शरीर का, उन प्राणों को देने वाला कौन है, वही परमेश्वर है। और ऐसा प्राण देने वाला होने से वो परमेश्वर क्या कहलाता है, प्राण कहलाता है, प्राण स्वरूप कहलाता है, प्राणों का भी प्राण कहलाता है। इतने सारे नाम है, या भू कहलाता है। और क्या बताया था, वह प्राण से भी प्रिय है। प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा, प्राण से भी प्रिय है। प्राण से प्रिय कैसे है, तो कल उसका एक उदाहरण देके बताया था, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। प्राण से प्रिय सबके लिए नहीं होता परमेश्वर। सामान्य लोगों के लिए जैसे अपने पिता उतने प्रिय नहीं होते। किसी सामान्य बच्चे से पूछिए तो उसके लिए कोई वस्तु प्रिय होगी, उसके लिए कुछ और चीज प्रिय होती है, यार दोस्त प्रिय होते हैं। लेकिन एक समय आने के बाद जब ठीक ठाक समझदारी किसी के जीवन में आती है, तब वो समझता है कि हाँ, मेरे पिता इस संसार में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रिय हैं। लेकिन किसके लिए होती है ये बात, जो बहुत समझदार होता है, बहुत विद्वान व्यक्ति होता है। ऐसे ही परमात्मा सबके लिए प्रिय नहीं होता, प्राणों से प्रिय नहीं। तो सब लोग तो बाकी जो सांसारिक व्यक्ति हैं, जो भौतिक जगत में जिनकी ज्यादा रुचि रहती है, उनके लिए तो संसार की वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं। जैसे कल एक उदाहरण दिया था कि किसी माँ के लिए उसका पुत्र बहुत प्रिय हो सकता है, संतान बहुत प्रिय हो सकती है, किसी को कोई वस्तु बहुत प्रिय हो सकती है। लेकिन यहाँ जो संदर्भ है वो है विद्वानों के लिए। जब कोई विद्वान जानता है, बहुत अच्छे से विज्ञान को समझता है, वो संसार को समझता है, अध्यात्म को समझता है, तब बहुत लंबे बोध होने के बाद उसको ये समझ में आता है कि सब चीजें बहुत प्रिय हैं, प्राण भी मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुझे प्राणों से भी प्रिय यदि कोई है तो वो परमेश्वर है। क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो मुझे सब दुखों से छुड़ाने वाला है। वो परमेश्वर ही है जो मुझे प्राणों को भी देने वाला है। कल ये प्राण नहीं भी रहेंगे तो भी आगे प्राणों को देने वाला यही ईश्वर है। ऐसा समझ के वो प्राणों से भी प्रिय ईश्वर को मानता है, और हम लोगों को भी मानना चाहिए। तो ये किस शब्द का अर्थ हुआ, भू शब्द का। ये पूरा होता है, ये कल इसकी चर्चा हो गई थी। आज हम भुवः शब्द को देखेंगे। देखिए, भुवा शब्द को खोलते हुए उपनिषदकार क्या कहता है, तैत्तिरीय उपनिषद में भुवः शब्द की व्याख्या बस इतनी सी है, भुवरित्यपानः, भुवः इति अपानः, ऐसा भी खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे, भुवः इति अपानः। अपान को भुवः कहते हैं, अपान। आपके मन में अपान शब्द को सुनते ही क्या आता होगा, अपान वायु। सुनते हैं ना हम, आयुर्वेद में अपान वायु का एक वर्णन आता है। हमारे शरीर में एक वायु होता है, अपान वायु। अपान वायु का क्या कार्य क्या होता है, शरीर से मलों को बाहर निकालने का काम करता है ये। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों से ये वायु जो होता है, ये जो प्राण होता है, मल को बाहर निकालता है, रोम छिद्रों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। कुल मिला के ये शरीर के दोषों को हटाता है, दूर करता है। इसलिए इसको अपान कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस अपान की बात चल रही है, ये अपान परमेश्वर का नाम है। भुवः इति अपानः, अपान किसका नाम है यहाँ पर, परमात्मा का नाम।
कल जब मैं आपसे पूछ रहा था तो कई लोगों ने इस भुवः शब्द का अर्थ क्या बताया था? दुख विनाशक। इतना ही हमने आज तक सुना है ना? लेकिन आज व्याख्या उपनिषद वाली और ऋषि दयानंद वाली आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। ये लाल वाला जो लिखा हुआ है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा। भुवरित्यपानः या भुवः इति अपानः, वो परमेश्वर सब दुखों को दूर करने से अपान कहलाता है। परमेश्वर को क्या कहते हैं? क्योंकि वो दूर करता है। क्या दूर करता है? दुखों को दूर करता है, इसलिए उसको अपान कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के भीतर एक अपान नाम का वायु होता है और सब मलों को दूर करता है, सब दोषों को दूर करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? अपान कहलाता है। परमात्मा भी वैसा ही है बिल्कुल। संसार में बहुत सारी वस्तुओं के ऐसे नाम होते हैं जो परमात्मा के भी नाम हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वस्तुओं के नाम होने से परमात्मा ने वो नाम रख लिए अपने। नहीं, पहले वो नाम परमात्मा के थे, उसके बाद इन वस्तुओं के नाम रखे गए परमात्मा के नाम पे। जैसे भूमि एक नाम है, आगे आएगा, ऐसी चर्चा आएगी। भूमि नाम परमात्मा का भी है और भूमि नाम किसका है? इस पृथ्वी का नाम भी है। तो पहले परमात्मा का नाम भूमि है, तब उसके बाद इस भूमि का, इस लोक का जिस पर हम रहते हैं, इसका नाम भूमि रखा गया। ऐसे ही अपान नाम परमात्मा का है, उसके बाद इस अपान अपान किसका नाम रखा गया? उस वायु का नाम रखा गया जो हमारे शरीर में विद्यमान होता है। ठीक है जी। 10 प्रकार के प्राणों में से एक प्राण होता है अपान। तो इतना हो गया। अब इसकी निरुक्ति देख लीजिए। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या है। पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में उन्होंने ऐसा लिखा है, खोल के कैसे लिखते हैं? यो मुमुक्षुणाम मुक्तानाम स्वसेवकानाम महात्मनाम सर्वम दुखम अपानयति, दुखम अपानयति। और इसी को आगे खोलते हुए क्या लिखते हैं? दूरी करोति सो अपानो दयालु ईश्वरो अस्ति, अयम भुवः शब्दार्थो अस्ति इति बोध्यम। देखिए बहुत प्यारी परिभाषा है, बहुत सुंदर। यो मुमुक्षाणाम, मुमुक्षु किसको कहते हैं? जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, जो मुक्ति के बारे में विचार करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे भी मुक्त होना है, इस संसार में बहुत दुख है, उनको क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। तो यो माने जो परमात्मा, मुमुक्षु यानी जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं उनके, और मुक्ता नाम जो मुक्त हो गए हैं संसार से उनके, स्वसेवका नाम या जो उसके अपने सेवक हैं, परमात्मा के सेवक मतलब जो उसके भक्त हैं, जो उसके उपासक हैं, और धर्मात्मा नाम जो धर्मात्मा लोग हैं उनके। क्या करता है? उनके सर्वम दुखम अपानयति, अपानयति माने दूर करता है। देखिए अपानयति को ही आगे खोला, दूरी करोति, दूर करता है। वो परमात्मा क्या करता है? इन सब लोगों के दुखों को दूर करता है। किन सब लोगों के? जो मुमुक्षु हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, जो उसके अपने भक्त हैं, उपासक हैं, सेवक हैं, या जो धर्मात्मा लोग हैं, इन सब का क्या करता है? दुखम अपानयति, दुखों को दूर करता है। दूरी करोति यानी दूर करता है। जैसे अपान वायु होता है ना, वो शरीर के मलों को दूर करता है, दुखों को, दोषों को दूर करता है, वैसे परमात्मा भी करता है। सो अपानो या स अपानो, स माने वह, अपान माने अपान नाम का दयालु ईश्वर, अस्ति माने है। तो वह ईश्वर कैसा है? वह दयालु है और अपान नाम से कहा जाता है, उसको अपान समझना चाहिए। तो जब भी अपान शब्द मन में आए तो परमात्मा का ध्यान आना चाहिए। जब भी भुवा शब्द आए ना हमारे मन में, तब किसका ध्यान आना चाहिए? वही दुख दूर करने वाला परमात्मा, जो स्वयं दुख विनाशक है, दुखों को दूर करने वाला है। तो आज तक जो रट रखा था हमने कि वह परमात्मा दुख विनाशक है, बहुत अच्छा रट रखा है हमने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी व्याख्या किस रूप में खोली जाती है? ऐसे खोली जाती है, अपान के होने से वो दुख विनाशक कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ विचार होना चाहिए? जब हम दीपक जला रहे हैं, जब हम अग्नि स्थापित कर रहे हैं। इतनी विस्तार से हम वहां पर चिंतन नहीं कर सकते जब हम दीपक जलाते हैं, जब हम अग्न्याधान कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ तो विचार हो ही सकता है। इन तीनों शब्दों को लेके ना हो सके, एक शब्द को लेके हो सकता है, लेकिन ये विचार, ये भाव तो हमें बना के रखना ही होगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको एक घटना सुनाता हूँ अपने जीवन की। जब मैं ग्रेजुएशन में था,
मैं मेरठ में रहता था हॉस्टल में। तो मेरा संपर्क एक संप्रदाय से हुआ। संप्रदाय का नाम अभी मुझे ठीक से याद नहीं। एक व्यक्ति उस संप्रदाय का संचालन करते, बहुत बड़ा संप्रदाय है, हिंदुओं का ही है। तो उनके गुरुजी हैं, वो मुझे एक दिन लिवा के ले गए अपने गुरुजी के पास। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। उन्होंने कहा कि आज आपको नामदान कराते हैं, नामदान लेंगे आप भी। मैंने कहा जी बिल्कुल ले लेंगे नामदान, इसमें क्या है। तो वहां नामदान उन्होंने कराया और इन्हीं शब्दों को नामदान कराया था और ये कहा था कि इनको किसी को बताना मत। तो मैं बताता भी नहीं किसी को कि ये वाले नाम थे वो। ठीक है जी। तो वो लोग यज्ञ करते थे। अब यज्ञ करना तो हमें पहले से प्रिय था, वो भी करते थे। तो मुझे लगा कि ये तो अपने ही स्वभाव के लोग मिल गए, ये तो अपनी संगति के लोग मिल गए, ये भी यज्ञ करते हैं, हम भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन पंडितों ने, इन आर्य समाजियों ने हवन को बिगाड़ के रख दिया। ऐसे हवन करवाते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आता। इतने सारे मंत्र बोल देंगे, बोल के चले जाएंगे, किसी को कुछ पल्ले पड़ता नहीं कि क्या हुआ। तो हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आए कि हवन कैसे किया जाता है। और पता है उन्होंने क्या किया? जब भी वो हवन करने बैठते हैं तो वो एकदम सामान्य से श्लोक लेके आते हैं। श्लोक कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम स्वाहा। एक होता है गोलूपन, एक होता है गोलूपन का चरम स्तर और एक होता है गोलूपन का परम स्तर। तो ये परम स्तर वाले थे। जो मन में आया हिंदी में या सामान्य श्लोकों को लेके ऐसे ही हवन का निर्माण कर दिया अपनी ओर से, हवन के मंत्रों को बना दिया। और क्या कहते हैं कि ऐसा करके हम जो हवन करते हैं वो सामान्य लोगों को भी समझ में आता है। जबकि सामान्य लोगों को तो अभिवादन शील से भी नहीं आता। ये सामान्य लोगों को तो वो काक चेष्टा बको ध्यानम भी नहीं आता। इसमें कमी अपने लोगों की भी हो गई। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने ये चीजें बना ली तो इसमें उन लोगों ने बहुत महान काम कर दिया या बहुत गलत काम कर दिया। इसमें कमी भी अपने लोगों की रही, अपने आचार्यों की, अपने पंडितों की, पौराणिक पंडितों की भी, कि उन्होंने यज्ञ को इतना जटिल बना दिया, इतना कठिन बना दिया या औपचारिकताओं के रूप में लेके चले गए कि बताइए इतने सामान्य से भुवा जैसे शब्द की व्याख्या नहीं कर पाते लोग, नहीं इसका अर्थ समझ पाते। या समझते भी है तो बस इतना समझ लिया दुख विनाशक। भू शब्द का मतलब इतना समझ लिया प्राण से प्रिय। या जैसी भावना होनी चाहिए यज्ञ स्थल पर, हम आर्य समाजी या हम सनातनी हर बात में ईश्वर को बीच में लेके आते हैं, हमारी हर चर्चाओं में ईश्वर सम्मिलित होते हैं। और आज हम भूल गए, हम यज्ञ स्थल पर कभी ईश्वर को ध्यान में ही नहीं लाते। हमारा सारा का सारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? यज्ञ स्थल पर होने वाली क्रियाओं पर बस। हाँ दीपक जल रहा है, अच्छे से जलाओ, ठीक से जलाओ, नहीं जला बुझ गया, ठीक से जलाओ, कपूर उठाओ। ये कैसे जला रहे हो? ये चम्मच सी उल्टे हाथ में नहीं, सीधे में पकड़ो, पीछे से पकड़ो, ये कैसे पकड़ रखी है? हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ है? क्रियाओं पे है। परमात्मा, परमात्मा का तो पता ही नहीं चलता कहाँ है। जबकि एक एक मंत्र चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि परमात्मा है, उपस्थित है, और कितने गहन अर्थ को लिए हुए है। आपने बहुत सारे लोगों को यज्ञ की व्याख्या करते हुए सुना होगा और कहते हैं कि यज्ञ में अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान होता है। यज्ञ यज्ञ जो होता है अपने आप में बहुत बड़े साइंस को लिए हुए है, विज्ञान को लिए हुए है। मैं पूछता हूँ कौन सा विज्ञान है ये? जब भी हम विज्ञान शब्द सुनते हैं, साइंस शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में अचानक से वो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी घूम जाती है या फिजिक्स की लेबोरेटरी घूम जाती है, या कुछ सिद्धांत जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में पढ़े हैं वो घूम जाते हैं जब भी हम विज्ञान शब्द सुनते हैं। इतना ही तो चलता है ना कि यज्ञ हो रहा है तो हाँ कुछ गैस निकल रही होगी, कुछ ऐसी क्रियाएं चल रही होंगी, साइंस की क्रियाएं, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन बन रही होगी या एसिटिलीन गैस बन रही होगी, या कुछ ऐसा हो रहा होगा जो कि वातावरण में जाके वायु को शुद्ध कर रहा होगा। यहाँ तक अपने लोगों का विचार होता है। क्या इसी को साइंस कहते हैं? क्या यही विज्ञान रह गया है? हाँ ये विज्ञान है। लेकिन जो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपके सामने स्लाइड बना के रखी हुई है, ये विज्ञान नहीं है क्या? विज्ञान कहते किसे हैं? साइंस किसे कहते हैं? जो विशिष्ट ज्ञान होता है, जो स्पेशल नॉलेज होती है, उसी को तो विज्ञान कहते हैं। और ये जो चर्चा जो ऋषि दयानंद ने दी, ये विज्ञान नहीं है क्या? बताइए, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या यज्ञ स्थल पर? ये भाव हमें नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए।
तो साइंस का मतलब केवल वो लेबोरेटरी नहीं होती, केवल वो परख नलियां नहीं होती हैं, केवल आग जलना या वहां से कुछ गैसें निकल जाना या वातावरण में कुछ सूक्ष्म तरंगों का उठ जाना या कुछ वहां वाइब्रेशन हो जाना, यही साइंस नहीं होता। हाँ, वो भी साइंस है, वो भी विज्ञान है, लेकिन ये जो हम सीख रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये भी तो विज्ञान है। बल्कि ये महान विज्ञान है, वृहद विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, साधारण नहीं है ये। सामान्य लोगों की तो पहुंच से बहुत दूर होता है, इसलिए इसको विशिष्ट कहा जाता है। विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम, जहां बहुत विशेष ज्ञान हो। सामान्य लोगों को थोड़ी पता होता है ये, हमें भी नहीं पता होता था कभी, जब तक नहीं पढ़ा था, जब तक ग्रंथों को टटोल के नहीं देखा। आज पता चला तो पता चला बहुत विशिष्टता है इसमें, तो ये विज्ञान हमें पता चला। ठीक है जी, तो ये भुवा शब्द हो गया है पूरा। अब हम स्वह शब्द को देखेंगे। देखिए स्वह शब्द का अर्थ कल किसी ने बताया था, स्वह का मतलब होता है सुख स्वरूप। ठीक है, सुख स्वरूप होता है, लेकिन सुख स्वरूप के अतिरिक्त भी इस स्वह शब्द का और भी अर्थ होता है, उसे ध्यान से सुनेंगे। स्वह शब्द को खोलते हुए उपनिषदकार क्या लिखते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में क्या लिखा है, स्वरिति व्यानः। इसको और थोड़ा सा तोड़ के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, स्वह इति व्यानः। जो व्यान होता है, व्यान, उसी को स्वह बोलते हैं। स्वह किसको बोलते हैं, व्यान, और व्यान को ही स्व कहते हैं। तो ये व्यान क्या होता है, व्यान अपने आप में एक प्राण होता है। ये भी आपने 10 प्राणों के नाम सुने होंगे ना, जो मैंने कई बार बताए, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो व्यान भी होता है एक, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय और देवदत्त, है ना। तो उन्हीं में व्यान भी होता है एक प्राण। अब इसका कार्य क्या होता है ये मुझे ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन अभी हम इसकी व्याख्या आगे देखते हैं। तो देखिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, यद अभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलम जगत सव्यानः सर्वाधिष्ठानम वृहद ब्रह्मेति खल्वयम या खलु अयम स्वः शब्दार्थो अस्ति इति मंतव्यम। एतद एतद अद्य अर्था महाव्याहृति नाम ज्ञातव्याः। तो देखिए मैं इसको आसान करके समझा देता हूँ। यद अभिव्याप्य, यद माने जो परमात्मा, अभिव्याप्य माने व्याप्त होके, जो परमात्मा व्याप्त होके, व्यानयति, और व्यानयति को ही खोला चेष्टयति। ये ऋषियों की शैली होती है किसी भी शब्द को खोलने की। संस्कृत में पहले उसे लिख देंगे उस कठिन शब्द को, व्यान से ही व्यानयति बना, और व्यानयति को ही क्या खोला, चेष्टयति। और चेष्टयति को और भी आसान करते हैं महर्षि अपने हिंदी भाषा में, क्या कहते हैं, जो क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करने का मतलब और भी आगे खोला, नियम में रखता है, जो सारे संसार में व्याप्त होके सारे संसार को नियम में रखता है, इसलिए उसको व्यान कहते हैं। और कौन से संसार को, तो देखिए यहाँ लिखा, प्राण आदि सकलम जगत, जो पूरा का पूरा संसार है, प्राण आदि, जिसमें प्राण भी आता है, बाकी सब चीजें आती है, सब कुछ ले लिया आदि में। इस पूरे संसार में व्याप्त होके, उपस्थित होके, व्याप्त होने का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना, हर जगह वो व्याप्त रहता है। और ऐसा व्याप्त होने से पूरे संसार, ऐसा व्याप्त होकर वो पूरे संसार को क्या करता है, नियम में रखता है, बांध के रखता है, व्यवस्थाएं बनाता है, धारण करके रखता है। ऐसा व्याप्त होने से उसको क्या कहते हैं, व्यान, और व्यान को ही क्या कहते हैं, स्वह। तो जो हम क्या कहते थे अभी तक उसको, कि वो परमेश्वर क्या है, सुख स्वरूप है, वो भी अर्थ है, वो भी किया जाता है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से इस स्वह शब्द का तात्पर्य क्या हुआ, जो सर्वव्यापक है। बस एक ही शब्द में कह दे तो क्या कहेंगे, सर्वव्यापक परमात्मा को स्वह कहते हैं। ये विचार हमें कहाँ करना है, जब हम ओम भूर्भुवः स्वः बोल के दीपक प्रज्वलित करते हैं, जब अग्नियां दान कर रहे होते हैं। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हो रहे हैं, मैं आपकी कृपा से आप ही की उपस्थिति में उपस्थित होकर अब यज्ञ करने जा रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे भीतर ऐसे ही व्याप्त रहिए, आप मुझे अपनी उपस्थिति का बोध कराते रहिए, मैं कभी अधर्म न करूं, मेरा जो यज्ञ है यह मुझे सुख देने वाला हो। ठीक है जी। सर्वाधिष्ठानम वृहद ब्रह्मेति, सर्वाधिष्ठानम का मतलब क्या है, जो सबके ठहरने का स्थान है, अधिष्ठान, जो अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता मतलब सबके ठहरने का स्थान है, उसको अधिष्ठाता कहते हैं। वृहद ब्रह्म इति,
और जो सबके ठहरने का वृहद स्थान है, वो जो परमात्मा अपने आप में एक अधिष्ठान है, सबके ठहरने का कैसा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। परमात्मा अपने आप में एक अधिष्ठान की तरह है। अधिष्ठान पता है किसको कहते हैं? दुकान को। दुकान होती है ना, तो क्या कहते हैं, हाँ आज उसकी दुकान का उद्घाटन है या उसके अधिष्ठान का उद्घाटन है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये वही वाली दुकान है। तो परमात्मा भी एक अधिष्ठान है, एक दुकान की तरह है, जिस दुकान में बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं। दुकान होती है ना, दुकान बना के कोई भी व्यक्ति बड़ा निश्चिंत होके सोता है रात में कि हाँ अब तो दुकान में है सब सामान, ताला लगा दिया है, अब निश्चिंत होके सो सकते हैं हम। वैसे परमात्मा है, परमात्मा अपने आप में अधिष्ठाता है, एक उस दुकान का संचालक है, या कहें कि पूरी दुकान की तरह ही है वो, क्योंकि पूरा संसार उसी परमात्मा में ठहरता है, उपस्थित रहता है, जैसे एक दुकान में सामान उपस्थित रहता है। ठीक है जी। और छोटा मोटी दुकान नहीं है, वृहद, वो बड़ी दुकान है। परमात्मा अपने आप में एक बहुत बड़ी दुकान की तरह है। और ब्रह्म ही थी, इसलिए उसको ब्रह्म भी कहते हैं। ये अलग से ऋषि ने व्याख्या दी यहाँ पर, क्योंकि वो सारे संसार में उपस्थित रहता है, सारा संसार उसमें उपस्थित रहता है, इसलिए उसको ब्रह्म इति, उसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म शब्द पहले कई बार बताया था आपको। सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम क्या है? ब्रह्म। जब भी ब्रह्म शब्द हमारे मन में है तो क्या कहेंगे कि ईश्वर सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। मेरे अपने कक्ष की दीवार पर ये सब ऐसी निरुक्तियां लिखी हुई हैं। अभी भी मैं उसको देख के ही बोल रहा था। तो वैसे याद है मुझे, लेकिन दीवार पे लिखी रहती है तो जल्दी याद आ जाती है। आगे देखिए, खलु अयम स्व शब्दार्थो अति शब्दार्थो अस्ति इति मंतव्यम। तो ये जो ऊपर जो अर्थ बताया, ये किसका अर्थ है? स्व का अर्थ है, ऐसा मानना चाहिए। मंतव्यम, ऐसा मानना चाहिए। एतदाद्यार्था महाव्याहृति नाम ज्ञातव्य। ये सभी जो ऊपर अर्थ बताए हैं, ये तीनों महाव्याहृतियों के अर्थ हैं, ऐसा ऋषि दयानंद ने खोला है। तो तीनों शब्द हो गए हैं भूहु, भुवः और स्वः। भूहु का अर्थ क्या हुआ? जो सब जीवों को जीवन देता है, सभी प्राणियों को, और सभी प्राणियों के जीवन का आधार है, प्राणों का भी प्राण है और प्राणों से भी प्रिय है। ये तो हो गया भूहु। और भुवः का तात्पर्य क्या हो गया? जो सब प्राणियों के दुखों को दूर करता है, सभी जितने भी जीव हैं उनके सबके दुखों को दूर करता है। और स्वः का तात्पर्य क्या हुआ? जो सारे संसार में व्याप्त होकर सारे संसार को धारण करता है, उसमें चेष्टा करता है, कर्म करता है। परमात्मा सारे संसार में उपस्थित होकर अपने कर्म करता है ना। कौन सा कर्म करता है? सारे संसार को धारण करने का, सारे संसार के संचालन का वो कर्म करता है। प्रलय नाम का कर्म करता है, सृष्टि की उत्पत्ति नाम का कर्म करता है, वेदों के ज्ञान देने का कर्म करता है, और क्या करता है? न्याय करने का कर्म करता है, बहुत सारे कर्म। ये चेष्टयति शब्द जो है, इसका मतलब चेष्टा करता है, क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करता है मतलब खेलता है हमसे, हम सबसे खेलता है। और यहाँ खेलने का तात्पर्य वैसा खेल नहीं कि वो हमारे साथ गेम खेलता है, ऐसा वाला गेम खेलना नहीं है। चेष्टयति क्रीडति, खेलता है। कैसे खेलता है? सारे संसार को नियम में रखता है, चलाता है, संचालन करता है, यही उसका खेल है। जैसे हम खेलते हैं, हमारे खेलने के तरीके अलग हैं, उसके खेलने का तरीका अलग है, वो ऐसे खेलता है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में क्रीडति शब्द आपको कई स्थानों पे मिलेगा। परमात्मा भी खेलता है, चेष्टयति कोई खोलते हैं, क्रीडति। ठीक है जी। तो ये स्वह शब्द की यहाँ पर व्याख्या पूरी हो गई है, और तीनों महाव्याहृतियां भी पूरी हुई है यहाँ पर।